ये द्वापर युग के उन दिनों की बात है जब पांचों पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन दिनों पांडव धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। परीक्षा के लिए गुरुदेव ने पांचों पांडव तथा कौरवों को जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, शिष्यों, आज आप सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि मेरे द्वारा दी गई धनुर्विद्या से आप सभी ने कितना सीखा है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक करके उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाए और तीर सीधा आंख के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाकर लगना चाहिए। क्या आप सभी समझ गए? इस पर सभी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमाते हुए उससे पूछा, पुत्र, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप, मेरे भाई, ये जंगल, पेड़ पर बैठी यह चिड़िया और पत्ते आदि सब कुछ दिख रहा है। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के हाथ से तीर कमान ले लिया और कहा कि वो इस परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उसके हाथों में तीर कमान थमा दिया और उन्होंने भीम से पूछा, भीम, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? इस पर भीम ने जवाब दिया, उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, पेड़ पर लगे फल, चिड़िया, धरती व आसमान सब कुछ दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसके हाथों से भी धनुष बाण वापस ले लिया और उसे अपने स्थान पर जाकर खड़े रहने को कह दिया। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरव पुत्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी यही सवाल पूछा, किंतु उन सभी का जवाब भी कुछ इसी प्रकार आया कि उन्हें गुरुदेव, भाई, जंगल, उसके आसपास की चीजें व पेड़ आदि दिख रहे हैं। इन जवाबों के बाद उन्होंने सभी को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। आखिर में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने अर्जुन को आगे बुलाया और धनुष बाण उसके हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, पुत्र, बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है तुम्हें अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा है तुम्हें अर्जुन? मुझे केवल और केवल उस चिड़िया की आंख दिख रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा गुरुदेव। अर्जुन ने कहा। ये सुनकर कि अर्जुन को चिड़िया की आंख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो, निशाना लगाओ पुत्र। गुरुदेव का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और तीर सीधे उसके लक्ष्य पर जाकर लगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। सफलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने जीवन के लक्ष्य को तय करना होगा। लक्ष्य तय करने के साथ ही
हमें उसके अनुसार कड़ी मेहनत और लगन से कार्य करना होगा। निश्चित रूप से ये हमें अपने जीवन में सफल एवं खुशहाल बनाने में अवश्य मदद करेगा। विद्वान भी मानते हैं कि सफलता में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, परिश्रम करना अनिवार्य है। यानी सफलता यदि प्राप्त करनी है तो व्यक्ति को परिश्रम करना ही होगा, किंतु यदि परिश्रम के साथ धैर्य को भी अपना लिया जाए तो लक्ष्य को भेदने में आसानी होती है और सफलता भी प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।